start the Beehive story lessons 5, the snake and the mirror. आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग इसमें से हम सभी लोग मिरर देखना पसंद करते हैं, मतलब कि शक्ल देखना पसंद करते हैं। खास तौर पर लड़कियां जो होती हैं अपनी शक्ल देखना पसंद करती हैं। इसमें एक चीज बताया गया है कि आपने कभी किसी जानवर को, किसी सांप को, किसी चिड़िया को या किसी कुत्ते बिल्ली को आपने देखा है अपना शक्ल निहारते हुए आईने के अंदर? इसी से बताया गया है एक जो सांप जो होता है वह अपनी शक्ल को निहारता है एक आईने के अंदर। उसी चीज को हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Has snake ever coiled itself round any part of your body? क्या आपके शरीर में, आपके किसी शरीर के भाग में कोई सांप कॉइल किया हुआ, लपेटा है? A full blooded cobra, और वो भी एक कोबरा। कोबरा मीन्स एक नाग। All of us fell silent, लेकिन हम सबके पास इसका कोई जवाब नहीं है। The question came from the होम्योपैथ। क्वेश्चन जो आता है घर से आता है। The topic came up when we were discussing snake. We listened attentively as the doctor continued with his tale. एक डॉक्टर जो होता है वो अपना स्टोरी बताता है एकदम नरेटर के सामने और कहता है कि इट वॉज द हॉट समर नाइट। बहुत गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हुए थे। I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैं रेस्टोरेंट से अपने रूम लौट चुका था। I heard a noise from the above as I opened the door. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। The sound was a familiar one. वो आवाज जानी पहचानी थी। One could say that rats and I shared the room. कि वह बता रहा है कि जहां जिस घर में रहता था उस घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। उन सब चूहों के साथ जो डॉक्टर है वह रहता था। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपना माचिस निकाला और लैंप जो सामने था उसको जलाया और उसे टेबल के ऊपर रख दिया। The house was not electrified. घर में कोई बिजली नहीं थी। It was a small rented room. वो छोटा सा जो किराए का रूम था। I had just set up medical practice and my earning were meagre. मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही किया था। उस समय मेरे पास पैसे बहुत कम थे। I had about 60 rupees in my suitcase. लगभग मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे। Along with some shorts and धोतीज, मेरे पास कुछ कपड़े और धोती थे। I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. मेरे पास एक और कोट, काला कोट था जिसको मैं मतलब कि पहना हुआ था। I took off my black coat, मैंने अपना ब्लैक कोट निकाला। White shirt and not so white vest and hung up them. जो मतलब कि उसने एक उजला सा कुर्ता पहना हुआ था और एक मतलब कि व्हाइट वेस्ट और मतलब कि जो कपड़े के अंदर पहना जाता है उसे पहना हुआ था। I opened the 2 windows in the room. मैंने अपने घर की 2 खिड़कियों को खोला। It was the outer room with one wall facing the open yard. बता रहा है कि मैंने जैसे ही अपना खिड़की खोला तो उस खिड़की से बहुत सारे मतलब कि जितने भी आस पास के जमीन थी ना, जो भी दिखाई पड़ रहा था उसको। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. उनको बता रहा है कि मेरे जो रूम था उस पे मतलब कि एक हल्का सा जो मतलब कि बहुत अच्छी सी छत, दीवार नहीं थी ना, जो ऊपर ढला गया था ना, ऊपर जो उसके पास छत थी वो बहुत अच्छा नहीं था, एक सपोर्ट के लिए खड़ा किया गया था ना। देयर वाज नो सीलिंग, उस पे मतलब पूरी अच्छी तरह से सब मतलब जो छत है ना, रूफ
वह नहीं था। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बिल। मैं कह रहा है कि उसके रूम के अंदर मतलब कि लगातार चूहे दौड़ा भागा करते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैं कह रहा है कि मैं अपनी जो बिस्तर था उसको मतलब कि लगाया और उस पे मतलब कि अपने जो दरवाजा था उसको बंद कर लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं थोड़ा सा मतलब कि बरामदा में गया थोड़ी सा हवा लेने के लिए। बट द वाइन गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन जो हवा के देवता थे वो अभी छुट्टी ले लिए थे। I went back into the room and sat down on the chair. मैं फिर से अपने रूम के अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book. मैंने टेबल के ऊपर से एक बुक निकाला, The Materia Medica। उस बुक का क्या नाम था? Materia Medica। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lays beside the mirror। मैंने उस बुक को निकाल करके टेबल पे रखा और इसको रख करके बुक को खोला तो बुक के पास एक लैंप पड़ा हुआ था जो कि जिसकी वजह से प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था लैंप, और उसके पास एक मिरर था, एक आईना था और उसके बगल में एक कंघी थी। One feels tempted to look into a mirror when it is a near one। मैंने थोड़ा सा मतलब कि जब आपके सामने कोई आईना होता है तो आप भी अपनी चेहरा क्या करना चाहते हो कि आईने में देखना चाहते हो, अपने आप को एक बार अपनी शक्ल को निहारना चाहते हो। उस तरह से डॉक्टर ने अपनी शक्ल को एक बार आईने में देखा। आई टुक अ लुक इन दोज डेज। आई वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। मैं कह रहा है कि मैंने अपने आप को निहारते हुए अपने आप को बहुत समझा कि मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा हूँ। और वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा अपनी जो सुंदरता है उसको और काम करनी चाहिए, इसको और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। आई वॉज अनमैरिड। मैं शादीशुदा नहीं था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर। और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मैं कहता है कि मुझे अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी जो पर्सनालिटी है उसके और काम करनी चाहिए। आई पिक्ड द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर्स एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। कह रहा है कि मैंने कंघी उठाया और बालों पे लगाया था ना, और बालों को अपनी पूरी तरह से सजाने लगा था ना, अपने बालों को क्या कर रहा था? डॉक्टर सजा रहा था। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम एबव। मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी जो पहले से सुना था। I took a close look at my face in the mirror। मैंने फिर से उस आईने के पास जाकर के अपने चेहरे को देखा। I made an important decision। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome। मैं क्या करूंगा कि मैं जब मैंने आईने में देखा दोबारा अपने आप को, तो उसने सोचा कि मुझे अपने चेहरे पे और ज्यादा काम करनी चाहिए, ठीक ना। तो कह रहा है कि मैं प्रतिदिन शेव करूंगा और जो अपनी जो मूंछ थी उसे थोड़ा सा और पतला करूंगा ताकि मैं और ज्यादा खूबसूरत दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। कह रहा है कि मैं अभी तक कुंवारा और डॉक्टर हूं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने आईने के अंदर देखा और मुस्कुराया। It was the attractive smile। वो बहुत ही अट्रैक्टिव मुस्कुराहट थी उसकी। I made another earth-shaking decision। मैंने एक धरती कांप जाने वाली डिसीजन लिया। I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome। मैंने सोचा कि मैं हमेशा ही अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखूंगा ताकि मैं और ज्यादा हैंडसम दिखूं। I was after all a bachelor and a doctor too on top of it। वह कह रहा है कि अभी तक तो मैं मतलब कि कुंवारा था, अभी तक तो कुंवारा था और अभी तक भी डॉक्टर भी हूँ ना।
अगेन केम द नॉइज फ्रॉम देयर, फिर से आवाज आई। I got up, lit a बीड़ी and paced up and down the room. मैंने क्या किया कि बीड़ी उठाया था और उसे लेकर के रूम के नीचे गया। Then another lovely thought struck me. तब तक से मेरे दिमाग में एक बहुत प्यारा सा विचार आया। I would marry. मुझे शादी कर लेनी चाहिए। I would get married to a woman doctor who had plenty of money. कह रहा है कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूं जो एक डॉक्टर हो और उस डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा पैसे हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसके पास मतलब अच्छी सी मेडिकल प्रैक्टिस हो। शी हैड टू बी फैट, और वो मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, कुछ कारण वैसे, कुछ शर्तों को ऐसे वो मोटी होनी चाहिए। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. क्या रहा है, कभी कभी हम दोनों में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई बात बढ़ जाता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं भाग जाऊंगा, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। कब? जब मेरी पत्नी जो है मोटी रहेगी। अगर मेरी पत्नी मोटी होती है तो मैं, अगर मान लो कंफ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़े होता है, तो मैं भागने लगूंगा, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. इस तरह से मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे, ठीक है। मैंने दोबारा क्या किया कि जो जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ था उसके सामने एक मिरर लगा हुआ था, ठीक, टेबल लगा हुआ था। There was no more sounds from the above. अभी तक तो कोई आवाज नहीं आ रही थी, अभी एकदम शांत, चारों तरफ से शांत हो गया था। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक से क्या हुआ कि जो ऊपर से रबर ट्यूब, यानी कि जो चक्की का, आप देखते हो गाड़ी वगैरह का जो चक्का होता है, पहिया, उस तरह का कोई चीज रबर का उसके छत से गिरा। Surely nothing to worry about. उसने सोचा, लगता है कोई चिंता की बात नहीं है कि कोई रबर ही है ना, कि कोई ऊपर रबर रख दिया हुआ, गिरा हुआ है। Even so, I thought I would turn around and take a look. मैंने सोचा कि फिर से अपनी चेहरा जो है वो आईने के अंदर देख लेता हूँ। No sooner had I turned than a fat snake raised over the back of the chair and landed on my shoulder. तब तक से क्या हुआ कि अचानक मेरे पीछे, टेबल कुर्सी के पीछे से एक सांप जो है वो मेरे कंधे के ऊपर आ रहा था। The snakes landing on me and my turning were simultaneous. और मतलब कि जो सांप था लगातार मेरे कंधों के ऊपर आ रहा था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, मैं एकदम चुपचाप शॉक सा हो गया। I didn't jump, I didn't tremble. मैं हिल डुल भी नहीं पा रहा था, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर पा रहा था। I didn't cry out, मैं चिल्ला भी नहीं सकता था। There was no time to do any such things. इस तरह का काम करने के लिए मेरे पास कोई भी समय नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेरे शोल्डर के ऊपर एक कोबरा आकर खड़ा हो गया था। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. और इसके बाद क्या हुआ, जो कोबरा था वह मेरे लेफ्ट आर्म में, बाएं हाथ में वह पूरी तरह से लपेट लिया था, अपने शरीर को मेरे बाएं हाथ में पूरी तरह से लपेट लिया था। एंड the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. और जो उसका फन था, जो स्नेक का फन था, वह मेरे चेहरे से मात्र 3 और 4 इंच दूरी पर था। ऐसे किया हुआ था, वह ऐसे एकदम खड़ा हो गया था, बाएं लेफ्ट में ना इस तरह से खड़ा हो गया था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath.
मैं अपने आप को सही नहीं कर सकता था उस समय। मैं चुपचाप वहां पे बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन। मैं धीरे से थोड़ा मुड़ने की कोशिश भी करता, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन उस समय जो मेरा दिमाग था बहुत चीज सोच रहा था कि मैं इसके लिए कुछ कर जाऊं। ठीक है, आप लोग देखते हो कि यदि आप इस तरह से भागने के लिए आपको छोड़ दिया जाए तो आप उतनी तेजी से नहीं भाग पाओगे, लेकिन आपके पीछे जैसे ही अगर कह दिया गया पीछे सांप है तो आप इतनी तेजी से भागते हो कि आप ओलंपिक में जीत सकते हो। ठीक ना? तो यानी क्या होता है कि जब हमारे अंदर फियरनेस आ जाता है तो हमारे अंदर एक अजब तरह की एनर्जी आती है। ठीक ना? वो एनर्जी आपको बहुत ही पावरफुल होती है। उस तरह से ये डॉक्टर के दिमाग में आ रहा था, इसके मतलब थॉट्स आ रहा था, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि इसके लेफ्ट आर्म के पास ही सांप खड़ा हुआ था, इसके चेहरे के सामने था। ठीक, द डोर ओपन इनटू डार्कनेस। जो दरवाजा था वो पूरी तरह से खुला हुआ था लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। I was sorry. The room was surrounded by darkness. In the light of lamp, I sat there like a stone image in the flesh. वह कह रहा है कि रूम के बाहर, रूम के आसपास चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन जिस जहां पे मैं बैठा हुआ था वहां पे एक सिर्फ लैंप जल रहा था, लैंप। और मैं चुपचाप एक पत्थर की मूर्त की तरह वहां पे बैठा हुआ था क्योंकि मेरे पास मौत थी। ठीक ना? मेरे पास मौत खड़ा हुआ था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. तब तक से मेरे दिमाग में आया कि जो इस दुनिया को बनाया है, जो इस पूरे संसार को बनाया है, गॉड वॉज देयर। उस समय वहां पे भगवान था। उस दिमाग में अब भगवान याद आ रहे हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मान लेते हैं कि हम कुछ कहते हैं और वो मुझे पसंद नहीं करता है। आई ट्राई टू माई imagination to write in bright letters outside my little heart the words oh God। तो मैं मतलब कि मैं थोड़ा सा सोचता और मतलब कि अपने दिल में ना क्या सोच रहा है गॉड के बारे में, मतलब कि मैं अपने दिल के अंदर लिखता ओ गॉड, मतलब हे राम। ठीक है, आप लोग हिंदी समझोगे, हे राम यानी कि लिखता क्या लिखता ओ, कैपिटल में ओ और गॉड। देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट हैंड। वो मतलब इतनी तेजी से पकड़ा हुआ था, मतलब कि आप देखते हो कि आपको कहीं भी कोई किसी बॉडी को एक पोजीशन में रख दिया जाए तो आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। उस तरह से डॉक्टर के जो लेफ्ट आर्म था उसमें पेन होने लगा, दर्द होने लगा। इट वाज एज इफ अ थिक लीडन रॉड। मान लीजिए कि उसमें जैसे कि आप देखते हो कि कोई मतलब बहुत मजबूत सा लोहा बांध दिया हो। आप देखोगे सांप का जो शरीर होता है अगर आपको लपेट ले तो बहुत मतलब उसमें बहुत फोर्स होती है उसकी बॉडी में, ठीक ना? तो उसे से मतलब लपेट लिया था। नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्डेड फायर वाज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म। मतलब उसमें आप देखो उसका शरीर होता है बहुत ही मुलायम होता है, टच करोगे तो बहुत मतलब आपको मतलब कि सॉफ्ट महसूस होगा, लेकिन जो जब पकड़ लेता है आपको तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक ना? बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। व्हाट कुड आई डू? लगा रहा है कि जो मेरी बांह था मतलब कि मैं पूरी शक्ति से अपने आप को मतलब कि चुपचाप खड़ा किया हुआ था, ना एक पोजीशन में किया हुआ था, लेकिन मेरे पास कुछ करने की समय नहीं था, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। At my slightest moment of snake would strike me। मुझे डर लग रहा था कि कहीं सांप मुझे काट न ले, ना? Death locked 4 inches away। मेरे से मौत 4 कदम दूर थी। Suppose I stop। मान लेते हैं कि वो मुझे काट लेता है। What was the medicine I had to give? मेरे पास कौन सी दवाई लगाऊंगा? There was no medicine in the room। उस रूम के अंदर कोई भी दवा नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है। I was but a poor। मैं उसमें बहुत ही अपने आप को गरीब, foolish and stupid डॉक्टर, उसमें अपने आप को गरीब, मूर्ख और मतलब कि पूरी नादान डॉक्टर समझ रहा था। I forgot my danger and smiled feebly at myself। अचानक से सारी बातें मुझे सब कुछ भूल गया मैं
और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। I seemed as if God appreciate that. मैंने सोचा कि लगता है मुझे जो भगवान है मुझे शक्ति दे रहे हैं इस समय से लड़ने के लिए जो उस समय उस पे बीत रहा था। The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflections. तब तक से क्या हुआ, सांप अपने जो फन था उसको पीछे की तरफ मोड़ा और तब तक से जो आईना था उस अपने आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं तो इतना मतलब कि दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ तो मतलब कि दुनिया का पहला सांप होगा जो आईने में देखा, लेकिन मेरे सामने ये पहली बार हो रहा था। But it was certain that the snake was looking into the mirror. यह पहली बार हो रहा था कि जब कोई सांप मेरे सामने वह आईने में अपने आप को निहार रहा था। Was it admiring its own beauty? वो अपनी सुंदरता को देख रहा था। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? वह कहता है कि वह सोच रहा था कि अगर मैं मतलब मैं अपने आप को सुंदर बनाऊं तो मुझे रखूंगा या फिर आईब्रो ठीक करूंगा, मस्करा लगाऊंगा या फिर मतलब सिंदूर लगाऊंगा, इस सब मतलब के अपने सर के ऊपर ललाट के ऊपर सिंदूर लगाऊंगा। इस तरह से उसके दिमाग में थॉट आ रहे थे कि ये जो सांप है वह सोच रहा होगा। I did not know anything for certain. मैं कुछ नहीं जानता था। What sex was this snake? मतलब वो स्नेक जो है वो मेल है या फीमेल है? What it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. और मतलब कि मैं ये नहीं जान पाया कि वो जो सांप था वह मेल था या फीमेल था। तब तक जो सांप था धीरे धीरे मेरे मतलब कि गोद में आ गया। गोद में उतरते हुए from there it crept into the table and moved toward the mirror. और अचानक मतलब क्या किया, वह सांप रेंगते हुए और टेबल के पास चला गया। टेबल के पास चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. और जाकर के मिरर के पास जाकर के अपने आप को और गौर से देखने लगा और रोमांचित तरह से वह अपने आप को निहारने लगा। I was no mere image cut in granite. मतलब मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो मतलब कि उसकी इमेज को मैं ले लूं। I was suddenly a man of flesh and blood. मतलब कि मैं पूरी अचानक से मतलब कि आदमी को ढूंढने में चला गया था। Still holding my breath. और मेरी जो सांसें थी मतलब पूरी तरह से मतलब चल रही थी, बहुत तेज हो गई थी सांसें, क्योंकि उसके पास मौत गुजर रहा था। मौत के सामने से मतलब कि गुजर रहा था वह व्यक्ति। कौन? डॉक्टर। I got up from the chair. मैं चेयर से उठा। I quietly went out through the door into the veranda. मैं जल्दी ही भागा मतलब बरामदे में। बरामदे में गया वहां पे। From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. मैं वहां से बहुत तेजी से भागते हुए मतलब कि मतलब कि यार्ड में गया। यार्ड से मतलब कि वहां से भाग गया मतलब वर्थ में चला गया। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो स्नेक है वह अपने चेहरे को देखने के लिए मिरर के पास चला गया और इतना ही में जो डॉक्टर था उसको समय मिला वो वहां से भाग गया। अब भागकर कहा जाता है few each of us give a sigh of relief or of us let be somebody ask doctor is your wife very fat. इतने में एक जो आदमी था वहां पे जो सभी लोग बीड़ी पी रहे थे तो एक ने पूछा कि डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ जो है वो मोटी है? डॉक्टर बोलता है नो। द डॉक्टर से डॉक्टर कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान ने मुझे मतलब कि उसे नहीं बनाया था। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीम रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। कह रहा है कि जो मेरी जिंदगी है वह एक मतलब उपहार की तरह है जो कि भगवान ने मुझे दिया है ना। कि आप लोग मान लो कि कोई चीज आपको नहीं बोलते हो कि आपको दोबारा मिल जाता है वैसे काम करने को, आप बोलते हो कि मुझे जीवन दान मिल गया, ठीक ना, गिव अ बर्थ मतलब जीवन दान मिल गया।
someone else asked doctor, when you ran did the snake follow you? किसी ने पूछा कि क्या जब वहां से तुम भागे तो क्या तुम्हारे सांप जो है तुम्हारा पीछा कर रहा था? The doctor replied, डॉक्टर ने कहा, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं जब तक भागा कि तब तक कि अपने दोस्त के घर पहुंच गया. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. मैंने क्या किया, अपने बॉडी के ऊपर पूरी तरह से तेल लगाया था ना, ऑयल किया था ना, और इसके बाद मैं नहाया. I changed into fresh clothes. मैंने क्या किया कि जो धुले हुए कपड़े थे उसको पहना. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. मैंने क्या किया कि लगभग सुबह में लगभग 8:30 बजे थी ना, मैंने वहां से क्या किया, मैं और मेरे साथ एक दो और दोस्त थे ना, उसको उन लोगों को लेकर के मैं अपने रूम के पास गया ना. तो वहां पे मैंने देखा कि बट वी फाउंड वी हैड लिटिल अ कैरेट. मैंने वहां पे गया तो मेरे को लाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. वो सब जितने भी रूम के सामान थे, जितने भी क्लॉथ थे, जितने भी कपड़े थे ना, उनके बर्तन थे, जितने भी चीजें थी ना, सारी की सारी चीजें वहां से गायब थी. सम थिफ्ट हैड moved. कोई चोर आकर ले गया था. मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, मतलब अधिक सामान जो है वह सभी सामान जो थे डॉक्टर के सभी सामान कौन ले गया था? चोर ले गया था. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. जो रूम था मतलब कि पूरी तरह से साफ मतलब कि नहीं हुआ था, मतलब पूरी तरह से गंदा हो गया था. चारों तरफ मतलब कि कूड़े करकट पड़े हुए थे. जो चोर था ठीक है, मतलब कि कुछ भी नहीं छोड़ा था, एक सामान भी उसके लिए छोड़ा नहीं था, सारा वो ले गया था. What was that? I asked. उसने क्या पूछा, मतलब मैंने पूछा वो क्या सोचा था कि जो मतलब मेरे सामान को ले गया. तो डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट द डर्टी वन. कह रहा है कि जो मेरा वेस्ट है ना, वेस्ट वो मतलब बहुत गंदा हो गया था. वो कह रहा है कि इसमें दोस्त था ना, उसने पूछा कि तुम्हारा कौन सा ऐसी चीज है तुम ढूंढ रहे हो. तो वैसे तो इसकी सारी सामानें मतलब गायब हो चुकी थी, लेकिन वो कह रहा था कि मेरी जो वेस्ट है वो गंदा हो चुका था, वह भी वो ले गया है चोर. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after a rinse in soap and water. कह रहा है कि इनके जो साथी थे वो क्या कर रहे थे, पूरी तरह से बताया कि लगता है कि जो बदमाश था वो सारे तुम्हारा सामान जो है वो ले गया. अब उसे शायद उसे क्या करेगा, जो तुम्हारा वेस्ट ले गया है उसे साबुन से धोएगा ना, और धो करके उसे पहन लेगा. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर से पूछा गया है क्या तुमने फिर अगले दिन सांप को देखा? तो डॉक्टर लाफ, आई नेवर सीन इट सिंस. वो कहा कि मैंने आज तक उसको नहीं देखा. इट वॉज अ स्नेक विच हैज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी. वह पहला ऐसा सांप था जो कि अपनी सुंदरता को खुद ही देख रहा था. ये जो स्टोरी थी ना, वैकम मोहम्मद बशीर इनके द्वारा मतलब लिखा गया था. और ये जो स्टोरी थी मतलब एक पूरी एक जानवर की जो स्नेक है, वह स्नेक अपनी सुंदरता को कैसे देखता है उसके बारे में बताया गया था. और एक इंसान जिसके पास यदि मौत खड़ा हो जाती है तो उसके दिमाग में कैसे कैसे उसके जो माइंडसेट है वो बदल जाते हैं ना, वह कैसा बन जाता है, इस तरह से बताया गया है. That's all.